आज माँ जन्म देने वाली माँ का मातृत्व दिवस है। मैं संजय कुमार अवस्थी शांत निकेतन न्यूरोथेरेपी सेंटर का प्रैक्टिशनर हूँ और जिस दिन माँ मेरी बीमार पड़ी उसके बाद उनके स्वास्थ्य में सुधार नहीं हो पाया। धीरे धीरे स्वास्थ्य बिगड़ता गया और वो इस संसार से परमपिता परमेश्वर के चरणों में अपना वास कर लिया। उस दिन से मुझे कुछ बेगाना जैसा या जीवन कठिन लगने लगा। ऐसी माँ की शक्तियाँ प्रवाहित होती रहती थीं। मुझे हर पल साथ सहयोग सानिध्य उनका प्राप्त होता रहता था। माँ इस संसार में नहीं, लेकिन उनकी आज भी मुझे शक्तियाँ मिल रही हैं। मेरे सारे काम सफल हो रहे हैं और उसी दिन से मैंने जीवन पर, शरीर पर खोज करना शुरू किया कि हम बीमार क्यों होते हैं, बीमारियां क्यों आती हैं, हम कैसे ठीक हो सकते हैं। स्वास्थ्य को, शरीर को जानना और भोजन को समझना, शरीर को समझना, भोजन को जानना, इन पर दोनों क्रियाओं पर मैंने प्रयोग किया। मुझे पूज्य गुरुदेव जी मिले जिनसे मैंने न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट सीखा, लोगों पर उसका प्रयोग करना शुरू किया। बाबा नीम करोली जी की कृपा हुई, उन्हीं के सानिध्य में चला गया। माँ का स्वावलंबन या माँ की शक्तियाँ आज मेरे शरीर पर, मेरे हाथों पर, मेरे जीवन पर बराबर काम कर रही हैं। बाबा नीम करोली की कृपा बराबर मेरे ऊपर हो रही है। बहुत लोगों का, बहुत माताओं का मैंने स्वास्थ्य ठीक किया। ऐसी सी माँ मेरे पास आई जिनके पास कभी कभी कुछ आर्थिक पोजीशन बहुत ख़राब हुई, लेकिन फिर भी मैंने उनका ट्रीटमेंट किया और मुझे लगा कि मेरी माँ कैसे बीमार थी, आज संसार में कोई माँ जितनी भी हमारे संपर्क में आए वो बीमार न रह जाए। देखिए, हमारे सब के जीवन में हम सब लोग अगर अपने शरीर को जान लें और भोजन को संभाल लें तो हम बीमार नहीं हो सकते हैं। 85% मेरी शरीर की क्रियाएं, भोजन के, खान पीन के तरीके हमको शरीर को ठीक कर सकते हैं। 85% हम स्वयं डॉक्टर हैं, हम स्वयं चिकित्सक हैं। इस बीमार व्यक्ति, जो इस संसार का बीमार व्यक्ति कोई अगर है तो उससे बेहतर कोई डॉक्टर दूसरा नहीं हो सकता। वो जितना बीमारी नज़दीक से जान सकता है वो कोई दूसरा नहीं जान सकता। अगर मैं अपने खान पीन को ठीक कर लें, केवल जल के पीने को अगर हम संभाल लें, भोजन करने के बाद आप लगभग 40 मिनट तक अपने भोजन खाने के बाद, भोजन करने के बाद जल का प्रयोग करें। इसके अलावा आपको ध्यान ये रखना है, पानी को, जल को घूंट घूंट के पीना है। इससे आप लगभग 50% से ज़्यादा बीमारियों को आप ठीक कर ले जाएंगे, अपना वेट घटा ले जाएंगे और आपके चिड़चिड़ापन, आपके मस्तिष्क में कोई प्रॉब्लम, आपके शरीर में बहुत सारी बीमारियां, शरीर में दर्द होना, शरीर में जकड़न होना, शरीर के विभिन्न प्रकार के बीमारियां जो हैं लगभग आप 50-60% आप ठीक कर ले जाएंगे। केवल खान पीन को सुधार लें, क्योंकि विदेशों में भोजन की व्यवस्था नहीं है। हम भारत माता के जहाँ पर विराजमान है, भारत माता की जहाँ हमको शक्तियाँ प्रवाहित हो रही, हम सब कुछ हमारे यहाँ होता है। रसोई हमारे घर की एक विज्ञान की प्रयोगशाला है जहाँ पर हम हर प्रकार की दवाएं पाते हैं और आयुर्वेद में निश्चित प्रकार से ऐसा बताया गया कि वहाँ इलाज है और ये आयुर्वेद की दवाएं ही हमारे रसोई घर में हैं। उनका हम अगर प्रयोग करना सीख जाएं, कौन शरीर पर किस प्रकार की बीमारी को ठीक कर सकती है, तो हम निश्चित ठीक हो जाएंगे। अगर 15% आपका 20% हम बचते हैं तो डॉक्टर की चिकित्सीय प्रणाली से हम जुड़ सकते हैं। आयुर्वेद है, होम्योपैथ है,
होम्योपैथ तो आपको केवल दर्दों में रिलैक्स करा सकती है और माइंड को डाइवर्ट कर सकती है और आपको ठीक नहीं कर सकती। आपको आयुर्वेद, आपका योग, आपका होम्योपैथ, आपका न्यूरोथेरेपी, आपकी नेचुरोपैथी, इस प्रकार की जो प्रकृति की द्वारा सर्जित प्रकृति के सानिध्य में, योग में, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने में अगर हम अपने जीवन शैली को लाते हैं तो निश्चित हमें सफलता मिलेगी। हम बीमारियों से लड़ सकते हैं, बीमारी ठीक कर सकते हैं। हम अभी भी अपनी उम्र को ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ अपनी बढ़ा सकते हैं और निश्चित है अपने खान पीन के द्वारा हम जीवन को ठीक कर सकते हैं। फलों को खाएं, फाइबर युक्त भोजन करें। भोजन हमारे यहाँ मिलता है, विदेशों में भोजन नहीं मिलता। ब्रेड के ही सब व्यवस्था है, ब्रेड के ही सहारे से जीवन है। हमारे यहाँ रोज़ ताज़ा भोजन बनता है, ताज़ा भोजन का हम लोग प्रयोग करते हैं। विभिन्न प्रकार के हमारे फल होते हैं, विभिन्न प्रकार के मेवाएँ होती हैं, सब कुछ हमारी भारत माता के पास है। हम उनका प्रयोग करें, 100% आप निश्चित है अपने जीवन को बचा ले जाएंगे। और हम अपने लीवर को ठीक करें, अपने शरीर के विभिन्न फंक्शन शरीर के जो हैं उनको ठीक करें, निश्चित ठीक होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों को मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वंदन है, जो भी माताएं हैं जिसके, वो उनका साया लें, उनकी सेवाएं करें। आप निश्चित है वो माँ की शक्ति आपको मिलेगी, आप निश्चित सारे कामों को सफलपूर्वक कर पाएंगे। जय भारत, जय भारत माता।